हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम मेजर करते हैं, उन सब की हमने ग्रुपिंग कर ली है। उन सबको हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप कर लिया है। तो जो भी क्वांटिटीज़ मास से रिलेटेड हैं उनको हमने मास की कैटेगरी में डाल दिया। जो भी लेंथ से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, सरकमफ्रेंस, तो ये सारी क्वांटिटीज़ हमने एक ही कैटेगरी में पुट कर दी, लेंथ में। इसे कहते हैं डायमेंशन। तो आइए कुछ डायमेंशंस के टाइप्स देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ मास, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और साइड में 2 स्क्वायर ब्रैकेट लग जाते हैं। ये इसका तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का। इसके बाद आता है डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसके लिए कैपिटल एल यूज़ होगा स्क्वायर ब्रैकेट में। तो हमने जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, उन सब के डायमेंशंस हम स्टडी कर लेते हैं। टाइम के लिए कैपिटल टी यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए यूज़ करेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक करंट ऑल्टरनेटिंग हो या डायरेक्ट हो, मींस एसी हो या डीसी सप्लाई हो, डायमेंशन सेम ही रहेगा। डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसके लिए के यूज़ करते हैं। टेम्परेचर भले हम किसी भी सिस्टम में नापें, एसआई सिस्टम में नापें या कोई और सिस्टम में नापें, हम इसको सेल्सियस में नापें, फ़ारेनहाइट में नापें, केल्विन में नापें, बट इसका डायमेंशन सेम ही रहेगा। ये है तो एक ही कैटेगरी का ना। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, का मतलब होता है ब्राइटनेस। इसके लिए डायमेंशन है सी डी, मीन्स कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए डायमेंशन हम यूज़ करेंगे मोल, MOL। तो ये तो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस थे। अब इन डायमेंशन की हेल्प से हम कैसे एक बड़ा फार्मूला क्रिएट करते हैं। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, जो दूसरी क्वांटिटीज़ से मिलके बनती हैं, जैसे कि वेलोसिटी हो गई, उसका डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको वेलोसिटी का कोई भी सिंपल सा फॉर्मूला सोचना है। वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला आप सोचिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है L और टाइम का डायमेंशन होता है T। तो दोनों डायमेंशन पुट कर देंगे, L अपॉन T। जो डिनोमिनेटर में पार्ट है वहाँ पे पावर हो जाएगी नेगेटिव। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी विल बी LT-1, और साइड में हम स्क्वायर ब्रैकेट से इसे कवर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं एक्सेलरेशन के लिए। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला जो लगाएंगे, सिंपल सा फॉर्मूला आप कोई भी सोच सकते हैं। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। तो न्यूमरेटर में क्या चीज़ है, V माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दैट मीन्स कौन सी कैटेगरी है, वेलोसिटी की कैटेगरी है। तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा LT-1, अभी हमने देखा था, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टाइम। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा LT-2। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा LT-2। इसके बाद हम देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स का एक फॉर्मूला पहले हम लिख लेंगे, जो फॉर्मूला सबसे इजी लगता है, और वो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। सबसे ज़्यादा यही फॉर्मूला यूज़ होता है स्टार्टिंग में फोर्स के लिए। तो इसी फॉर्मूले से हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। m का फॉर्मूला तो m ही हो जाएगा, और a का फॉर्मूला हो जाएगा LT-2।
इनको कंबाइन कर लेंगे, बन जाएगा MLT-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया MLT-2। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। इसके लिए फिर आप वर्क का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, अगर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डायमेंशंस पुट कर देंगे। फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT-2 और डिस्टेंस का L, इनको कंबाइन कर लेंगे, बन जाएगा ML2T-2। तो इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला आप किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला उसका तैयार करिए और फिर वहाँ से डायमेंशन उसमें पुट करते जाइए। तो ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाता है।